हल्ला बोल हुआ है, विपक्ष ने किया है दिल्ली में। संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को INDIA के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, सेव करें डेमोक्रेसी की रक्षा करें, यानी कि लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। संसद में सुरक्षा चूक पर सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को देशभक्त होने का दावा करते हैं उनकी हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बनाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बनाया है। देश के एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति कहते हैं कि जाति के चलते उनका अपमान हुआ है। वो ये बात कैसे कह सकते हैं? जब देश में रेप होता है तो दलितों को कुचला जाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, हम नोटिस देते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? बैठते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? तो आपने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। और अब क्या हुआ आज विपक्ष का हल्ला बोल, इस संदर्भ में बातचीत के लिए हम अपने सहयोगी स्पर्श का रुख करेंगे। स्पर्श, विपक्ष के हल्ला बोल का निचोड़ क्या निकला? पक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी? देखिए, विपक्ष की बात करें तो सीधे तौर पर जो हमला है वो केंद्र सरकार पर बोलते हुए नजर आए, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान वो चला रहे हैं, जितना बीजेपी दबाएगी उतना जो मोहब्बत और भाईचारा, एकता है वो फैलाने की कोशिश इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने इसको जातिगत से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो भी उच्च पदों पर बैठे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आप एक विशेष जाति से आते हैं, तो उनका अपमान कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है।
और उसके साथ साथ सीधे तौर पर चूंकि 146 सांसद जो कि सस्पेंड होते हुए नजर आए हैं, तो उसपे जो है कहीं ना कहीं ये कहा गया कि एक जनता का बड़ा वोट बैंक जिसको 60% जनता जो है वोट देती हुई नजर आई, उसको ही जो है बाहर करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आया। ये सीधे तौर पर आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आरोप जो आवाज दबाने की कोशिश ठीक है। है, इस पर एक चीज जानना चाहेंगे, आज संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त भी हो जाएगा, क्या निष्कर्ष निकला? क्या इनका ये विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा या अब बस आज ये औपचारिकता हो गई, समापन हो गया? कोई रणनीति इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ निकलकर इस आज के विरोध प्रदर्शन में आया? देखिए, निश्चित तौर पर हमने जब अलग अलग नेताओं से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ये प्रदर्शन है उसको अब आगे ले जाने की कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मसलन चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो जो अलग अलग प्रदेशों में किस तरीके से इसको आगे लेकर जाया जाए ताकि जनता के बीच में बताया जाए कि किस तरीके से तानाशाही सरकार जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम नेताओं जनता को बताया गया और जनता को इंगित किया गया खास तौर पर। इस पर इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस अहम जानकारी के लिए। और वक्त कम है, हम आगे अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन जो कुल मिलाकर विपक्ष गठबंधन का उद्देश्य ये था सरकार की नीतियों को खुलकर जनता के सामने रखना और उनका विरोध करना, हल्ला बोल करना, और वही विपक्ष ने किया। देखना होगा कि जनता जनार्दन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, दिल्ली, रायपुर, इंदौर, बिलासपुर, यहां ऐसा कुछ ये प्रदर्शन रहा। चार तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, रायपुर, इंदौर और बिलासपुर में कुछ इस तरह विपक्ष का हल्ला बोल रहा है। रायपुर में भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री दीपक बैज, तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में, दिल्ली में, इंदौर में तो सभी जगह कुल मिलाकर हल्ला बोला गया।